पार्टी का एक बड़ा ही क्या नाम इसमें चर्चित माहौल रहा कि सर बसपा पार्टी में आप लगातार कहीं न कहीं से विधानसभा का चुनाव जीतते आए, फिर एकाएक आप सर समाजवादी पार्टी में आ गए सर, तो इसके पीछे का क्या रहस्य रहा, क्या राज रहा? बसपा पार्टी के आप विधानसभा चुनाव लगातार जीतते रहे हैं और अगर देखा जाए तो सर आप हो गए, माननीय रामचल राजभर जी हो गए सर, ये कहीं न कहीं से पार्टी के एक स्तंभ रहे, एक पिलर सा रहे सर। तो फिर इसमें मायावती जी को इसका कभी आभास नहीं हुआ, ये कभी चीजें उनको पश्चाताप नहीं हुआ कि मतलब लोगों ने मुझे गलत जानकारी दिया, तो सर कभी कोई सूचना, कोई मैसेज उनकी तरफ से कुछ मिला आप लोगों को? माने कहीं न कहीं से सर इस विषय को लेकर के नाराज आप भी हैं, क्योंकि कहीं न कहीं से अगर देखा जाए हम तो निकाले गए, हम नाराज क्यों होंगे? Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इसमें लगातार आप सभी को अभी तक हमारी चैनल टीम ने जाकर के पब्लिक ग्राउंड रिपोर्टिंग किया नगर पालिका परिषद चुनाव के बारे में और वहां के नगर अध्यक्ष से बाकायदा जानकारी लिया, जायजा लिया विकास बिंदुओं पर। आज इसी कड़ी में अम्बेडकर नगर जनपद हमारी टीम पहुंच चुकी है। यहाँ के बड़े ही एक नामचीन चेहरे, यहाँ के बड़े ही चर्चित चेहरे माननीय लालजी वर्मा जी, जो कि यहाँ से अगर देखा जाए तो भारी बहुमत से बसपा पार्टी से कई बार यहाँ विधानसभा का चुनाव भी जीते हैं और इस समय समाजवादी पार्टी से देखा जाए तो विधानसभा का चुनाव भारी बहुमत से ही जीते हैं, एक इतिहास कायम किए हैं। इनसे वार्ता करते हैं और जानते हैं कि आखिर राजनीतिक जो सफर रहा वो आखिर किस यात्रा तक गया और उसका नतीजतन क्या हुआ। सर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजनीतिक बात करें तो आपने इसको सरीखा क्या नाम है पूरे उम्र आपने देखा है, तो सर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, क्योंकि लोगों के लिए क्या बताना चाहेंगे सर, क्या बिंदु? राजनीति में हमने जो है समाज सेवा के उद्देश्य से राजनीति में आने का काम किया जी, और 1980 से एक विचारधारा जो समाज के उपेक्षित वर्ग हैं उनके हकों की लड़ाई लड़ते हुए मैंने राजनीतिक यात्रा अपनी आज तक चलाने का काम किया, जिसमें 1980 से मैं राजनीति में जुड़ा जी और 1986 में मैं विधान परिषद का सदस्य बना। लोक दल के बैनर तले जी चौधरी चरण सिंह हम लोगों के आदर्श नेता थे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश लोक दल के अध्यक्ष थे और तब से लेकर अब तक हमने 6 बार असेंबली का चुनाव जीता है और इस अम्बेडकर नगर जिले के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमने किसानों के, मजदूरों के, गरीबों की आवाज़ को उठाकर विधानसभा में जो भी प्लेटफॉर्म हमें मिला उसमें हमने उनके हितों के लिए काम किया। पार्टी का एक बड़ा ही क्या नाम इसमें चर्चित माहौल रहा कि सर बसपा पार्टी में आप लगातार कहीं न कहीं से विधानसभा का चुनाव जीतते आए, फिर एकाएक आप सर समाजवादी पार्टी में आ गए सर, तो इसके पीछे का क्या रहस्य रहा, क्या राज रहा? ये हम समाजवादी पार्टी में बसपा छोड़ के नहीं आए जी, बल्कि बसपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मायावती जी ने, बहन कुमारी मायावती जी ने हमें पार्टी से निकाल दिया। कुछ लोगों के झूठे शिकायत के आधार पर कि जिला पंचायत चुनाव में हमने पार्टी का विरोध किया, इस आधार पर हमें पार्टी से निकाला और ऐसी स्थितियों में हमने महसूस किया कि हमें अगर राजनीति में रहना है और विशेषकर किसान, मजदूर, पिछड़ों, दलितों के हितों की लड़ाई लड़ना है तो उसका एक प्लेटफॉर्म समाजवादी पार्टी ही है, अन्य कोई पार्टी नहीं है और इस उद्देश्य से हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। अच्छा ठीक है सर, आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। कहीं अगर देखा जाए सर तो इस जिले का एक बड़ा विधानसभा कटिहरी रहा है सर और इसके बसपा पार्टी के आप विधानसभा चुनाव लगातार जीतते रहे हैं और अगर देखा जाए तो सर आप हो गए, माननीय रामचल राजभर जी हो गए सर, ये कहीं से पार्टी के एक स्तंभ रहे, एक पिलर सा रहे सर। तो फिर इसमें मायावती जी को इसका कभी आभास नहीं हुआ, ये कभी चीजें उनको पश्चाताप नहीं हुआ कि मतलब लोगों ने मुझे गलत जानकारी दिया, तो सर कभी कोई सूचना, कोई मैसेज उनकी तरफ से कुछ मिला आप लोगों को? अब उनके बारे में हम क्या बता सकते हैं, हमारी वार्ता तब से नहीं हुई है और इसलिए हम इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दे सकते। तो माने कहीं न कहीं से सर इस विषय को लेकर के नाराज आप भी हैं, क्योंकि कहीं न कहीं से अगर देखा जाए हम तो निकाले गए, हम नाराज क्यों होंगे? नाराज तो हमारी जो नेता थी उनको हुआ होगा किन्हीं कारणों से। हमने अपने प्रयास से तो यही किया कि हम पार्टी के लिए हमेशा समर्पित रहें और हमने जानबूझ के कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो पार्टी के
निर्देशों के विपरीत कोई काम किया हो। लेकिन फिर भी अगर कोई कारण रहा होगा उनके मन में तो वो वही बता पाएं क्या कारण रहा। हम उसके बारे में न तो हम जान सकते हैं और ना हमें ऐसा अवसर दिया कि हम बात करके जाने। जी। इसलिए हमने जब निकाला गया तो उस समय तो मैंने प्रयास किया काफ़ी हद तक कि बात हो जाए और जानकारी मिले कि क्या कारण है। सर अगर बात करें आपसे तो बसपा पार्टी से लगभग कितने राउंड आपने चुनाव जीता सर? नहीं, बहुजन समाज पार्टी से हमने 4 बार चुनाव जीता है। 4 बार आपने चुनाव जीता। तो सर उस कार्यकाल में ऐसा क्या 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 नाम है विधानसभा जो वंचित रहा मूलभूत सुविधाओं से, जिसको आपने जोड़ने का कार्य किया सर? ऐसा क्या क्या रहा जो आपके द्वारा ही वो कहीं न कहीं से निर्मित हुआ? नहीं, मैं तो टांडा से जीता 3 बार जी। और 4 बार मैं टांडा से विधायक रहा। जी जी। 2 बार मैं यहाँ से जो है कटेहरी से रहा। कटेहरी से। तो कटेहरी से तो मेरा ये दूसरा टर्म है। जी जी। और इसके पहले मैं टांडा से चुनाव जीतता था। टांडा में या पूरे जिले में हम जब विधायक पहली बार चुने गए 1991 में। जी जी। उस समय कोई ऐसा गांव नहीं था जिस गांव में जाने के लिए रास्ता रहा हो। जी जी। किसी ऐसा गांव नहीं था जहां लेपन सड़क रही हो। जी जी। लेकिन हम लोगों ने अपने कार्यकाल में पूरे जिले में जहां विकास के कार्य हुए हैं, आज कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिसमें जाने के लिए लेपन सड़क ना हो। तो हम लोगों ने प्रयास किया और हमने तो सरकार बनने के बाद अवसर मिला हमें मंत्री बनने का। जी जी। तो टांडा में मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना कराने का हमने काम किया। तो इस जिले के विकास तो जो कुछ भी हुआ है वो हम लोगों के माध्यम से ही हुआ। जी। इसके अलावा सर अगर शिक्षा पे कोई कार्य कोई वर्क आपका रहा सर कि माने बच्चों का अगर देखा जाए तो विधानसभा का टांडा का हो जाए। टांडा का सर हमारी टीम ने अभी एक सर्वे किया गया, नगर पंचायत का भी चूंकि चुनाव नजदीक है तो सर वहां देखा गया बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं से अभी स्कूल से शिक्षा से वंचित हैं सर। कोई माने इस तरीके का वहां सर ऐसा सुविधा नहीं है। तो उस पर सर कभी कोई प्रयास कोई कोशिश आपका रहा? टांडा ही एक ऐसा क्षेत्र, पूरे अम्बेडकर नगर जिला ही आज जो ग्रामीण की तरफ शिक्षा का सवाल है, इलाहाबाद जैसे जिलों से ज़्यादा शिक्षित साक्षरता दर है अम्बेडकर नगर की। तो शिक्षा से कोई वंचित नहीं है, यहाँ सारे साधन उपलब्ध हैं और विद्यालय भी, प्राइमरी एजुकेशन के भी अनेक विद्यालय हैं और मेडिकल तक का है, इंजीनियरिंग के विद्यालय हैं। तो यहाँ कहाँ वंचित रहा? सर टांडा बुनकर बाहुल क्षेत्र है, ठीक है, वंचित नहीं रहा। तो बुनकरों के लिए सर कुछ किया गया? बुनकर इलाके में भी जो है कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ विद्यालय ना हो। ठीक है सर, आपने शिक्षा पे वर्क किया है। बात करें तो टांडा, इल्तफातगंज और जलालपुर ये बुनकर बाहुल क्षेत्र रहा और टांडा सर कहीं न कहीं से एक आपके पास जिम्मेदारी रही, वहाँ के आप मुखिया रहे। तो सर उनके लिए कभी कोई कार्य ऐसा रहा गया, क्योंकि टांडा टेरिकाट पूरे इंडियाज में जाना जाता है, वहाँ के लोग आज भी कहीं न कहीं अपने सामान को बाहर बेचने जाते हैं। सर उनके लिए कभी कुछ ऐसा प्रयास, कोई सुविधा? टांडा की जो सबसे बड़ी समस्या थी बिजली की जी, और उस बिजली की समस्या के निराकरण के लिए हम लोगों ने प्रयास किया और जब हम लोगों के साथ सरकार थी बहुजन समाज पार्टी की, उस सरकार के बदौलत यहाँ पर बिजली के 132 के स्टेशन बने हर जला, उसी तरह 132 का स्टेशन बना। दूसरे 400 केवीए का जो स्टेशन अकबरपुर में, जहां सुल्तानपुर से जो बिजली आती थी, उसी तरह का बड़ा सा ट्रांसमिशन सेंटर जो है अकबरपुर में बिजली का स्थापित हुआ। तो बिजली की समस्या के निदान के लिए हम लोगों ने सब स्टेशन से लेकर बड़े स्टेशन तक बनवाने का काम किया, जो टांडा के बुनकरों के सबसे बड़ा हित था। दूसरे, जब हम लोगों की सरकार थी तो बुनकरों को रियायत दर पर बिजली दी जाती थी, फिक्स रेट पर। भाजपा की सरकार आने के जिस तरह से किसानों के ट्यूबवेल का फिक्स रेट पर बिजली थी, वो स्थिति हम लोगों के समय भी थी। लेकिन जब भाजपा की सरकार आई थी, इस तरह से बुनकरों के हित के लिए हमेशा हम लोगों ने कार्य किया। बढ़ा दिया ना भाजपा की सरकार, तो उसके पहले तो लिया जाता फिक्स आसपास का रेट था, सही रेट था, लेकिन जब भाजपा की सरकार आई इसने बढ़ा दिया। और अकेले बुनकर का नहीं बढ़ा दिया, पूरे प्रदेश के सभी लोगों को, उपभोक्ताओं का बिजली का रेट भी बढ़ा दिया। तो आज तो बिजली का रेट हर जगह बढ़ा हुआ है। जी जी। और ये निश्चित रूप से भाजपा के, हम लोगों ने विधानसभा में हमेशा इस बात के खिलाफ आवाज उठाई, सरकार से मांग भी किया कि जिस तरह से किसानों को बिजली की छूट दी जाती है इस फिक्स रेट पर, उसी तरह से बुनकरों को फिक्स रेट पर चार्ज लेकर उनको बिजली उपलब्ध की जाए, जिससे कि उनके जो कुटीर उद्योग हैं वो ठीक ढंग से चल सकें। तो हमने हमेशा प्रयास किया
और टांडा और बस्ती को जोड़ने के लिए पुल के निर्माण में भी माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा जो शिलान्यास किया गया था, हम लोगों को भी अवसर मिला, तो उसको पूरा पुल निर्माण करा के टांडा से बात को जोड़ने का काम भी किया गया। तो बुनकरों के हित में तो लगातार हमने हमेशा 1991 से लेकर अब तक हमेशा जब भी असेंबली चली है उनकी समस्याओं को उठाकर उसको निदान कराने का भरसक प्रयास किया।